जैसे मान लो अचानक से ना कोई डरावनी चीज आपके सामने आ गई, सांप हो सकता है ना। हम डरावनी चीज है, अरे यार इतने अच्छे ना होते तब भी, मतलब है ना। बेटा सुनो सुनो, कोई डरावनी चीज आ गई, डरावनी चीज में कुछ भी हो सकता है, शेर और आ गया, सांप आ गया, है ना, हालत आपकी खराब एकदम। कई लोग की तो हालत इतनी खराब होगी कि बेटा कुछ गड़बड़ ही हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है उनके साथ में, वो किसी से बता नहीं पाएंगे, इतना गड़बड़ हो सकता है सांप आप देख के। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा बहुत हिम्मत कर पाएंगे वो कहेंगे यार भागते हैं, क्योंकि शेर से जीत तो सकते नहीं, तुम भागना पड़ेगा। अब अगर तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन ने भैया तुमको बताया कि जो सामने दिख रहा है ये शेर है, बहुत खतरनाक है, एक ही पंजे में तुम्हारे बॉडी के चिथड़े उड़ा देगा, ये फाड़ देगा तुमको। अब तुम क्या करोगे, बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे, बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे। अब भागने के लिए क्या क्या नेसेसरी है, आपके बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, ये बताओ बेटा। अगर आपको भागना है बहुत तेज, मतलब आप फिजिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हो। बेटा रनिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बोलो फिजिकल एक्सरसाइज तो करने जा रहे हो। अब अगर आप रनिंग करने जा रहे हो, बहुत तेजी के साथ रनिंग करने जा रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, तो आपके बॉडी की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी। उस मेटाबॉलिक रेट को जो मेटाबॉलिक रेट जो इंक्रीज हुई है बेटा, उसको इंक्रीज करवाने के लिए, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आपके बॉडी के अंदर एटीपी ज्यादा जनरेट होना चाहिए। एटीपी ज्यादा जनरेट होने के लिए बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, समझ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी तक कैसे पहुंचेगा, आपके बॉडी टिश्यूज तक कैसे पहुंचेगा, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर, आपके वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ट पैल्पिटेशन रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अरे बोलो, आप समझ पा रहे हो। एक सिचुएशन आपके सामने आई, आपको फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होना था, आपको रनिंग करनी थी, बहुत तेजी के साथ भागना था, उस भागने के लिए आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई होनी चाहिए। उस बढ़ी हुई मेटाबॉलिक रेट के लिए आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है। उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड के लिए आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत तेजी के साथ सांस लेने लग जाते हो, मुंह आपका सूख जाता है, भूख प्यास बंद हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। बहुत तेजी के साथ सांस खींचते हो, और जितनी तेजी के साथ सांस खींचोगे बेटा, जितनी तेजी के साथ इनहेल करोगे ऑक्सीजन, उतना ही तेजी के साथ में आपके जो हार्ट है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी टिश्यूज तक भेजने का काम करेंगे, बोलो। और जितना तेजी के साथ में आपके बॉडी टिश्यूज तक ब्लड पहुंचेगा, उतना ही तेजी के साथ में ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा, और जितना तेजी के साथ ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा, उतना तेजी के साथ एडीपी का फॉर्मेशन होगा, उतने बढ़िया मेटाबॉलिज्म आपकी होगी। किडनी का फंक्शन भी इंक्रीज कर जाता है, बोलो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, नॉर्मल से थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा बेटा, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा, किडनी अपना फंक्शन बढ़िया करने लग जाएगी, हार्ट अपना फंक्शन बढ़िया करने लग जाएगा, फेफड़ा आपका बहुत अच्छे से है ना पंप करने लग जाएगा, बोलो ठीक है। आप बहुत तेजी के साथ इनहेल करने लग जाओगे। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आपको हमने एक सिचुएशन दी, आपको इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन समझ में आया, बॉडी हमारी कैसे कोऑर्डिनेट करती है किसी एक सिचुएशन के अंदर। अब बेटा ये बताओ, ये सब काम चल रहा था, ये जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा था, अगर आपके ब्रेन ने मैसेज ना दिया होता कि भैया जो सामने खतरनाक चीज है आपको भागना चाहिए, आप खड़े रहते आराम से, आप खड़े रहते आराम से। जिसको नहीं पता है ये शेर है, ये खतरनाक चीज है, वो भागेगा, वो तो मौज में रहेगा एकदम। कोई बच्चा एकदम है ना 2-4 महीने का हो, उसको नहीं पता हो कि ये शेर है और शेर खतरनाक चीज होती है, वो भागेगा, भाग पाएगा? अरे मतलब भाग नहीं पाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर डर जैसी कोई चीज होगी, डर जैसी कोई चीज होगी? नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। सांप उसके सामने से गुजर जाए, वो भागेगा? ना भाग पाएगा, ना भागने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है, उसके ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया। ब्रेन ने जब बताया आपको, तब आप डरे। बचपन से आपको बताया जाता है ना, ये सही है, गलत है, डरावना है, ये अच्छा है ना। तो आपके ब्रेन के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है, आपका ब्रेन तुरंत इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, आपको भैया सिग्नल देता है कि वो जो बताया गया ना वही है खतरनाक चीज, भागो बहुत तेज। समझे मेरी बात? बोलो। तो हमने कहा बेटा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करते हैं, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करते हैं, जब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक ठीक चलती है। समझ रहे हो? हमारे बॉडी के फंक्शंस, जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ये ठीक ठीक चलती हैं।